पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज शब फिर आप तमाम मोमिनीन कलीसा की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और शुक्र करता हूं खुदावंदे करीम का कि आज फिर यह खूबसूरत और अनमोल मौका मुझे मैसर आया कि हमारी स्काइप आईडी follow.jesus7 पर की जाने वाली परस्तिश, दुआओं और मीटिंग प्रिजाइड करने के जरिया से मैं बरकत पाया हूं। और आप जो हमारे साथ लाइव फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं ईमान रखता हूं कि अब आप भी हमारे साथ मिलकर मुझ समेत आप भी कलाम खुदा के वसीला से बरकत पाने को हैं। हम ज़बूर की किताब का आज के दिन मुतालिया करते हैं और ज़बूर 89 और इस ज़बूर के हम इख्तिताम पर हैं, यानी इसको मुकम्मल करने को हैं। और ये एक तवील ज़बूर है। इस ज़बूर के मुकम्मल होने पर कुल 150 ज़बूर जिन 5 कुतुब पर मबनी है, उनमें से तीसरी किताब मुकम्मल होगी और फिर 90 ज़बूर से उन 5 कुतुब में से चौथी किताब का आगाज होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज 89 ज़बूर की आखिरी आयात पर मैं इस महदूद से वक्त में बात कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता। ताहम मैं आपकी खिदमत में इस आखिरी हिस्से की बाबत जरूर बात करूंगा। लेकिन अगरचे 46 आयत से मुझे शुरू करना है और 52 कुल आयातें 52, लेकिन मैं 46, 47 और 48 इन 3 आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। पाक रूह हमारा उस्ताद और हमारा मुअल्लिम है और उसी की रहनुमाई में इन आयात को हम देखते हैं। याद रहे कि यह ज़बूर 89 ईतान अज़राखी के जरिया से लिखा गया और वो उन हालात को पेश करता है जो बनी इसराइल पर गुजरे। शख्सी तौर पर अपनी जात के बारे में भी वो फील करता था। बुजुर्ग दाऊद के साथ जो खुदा का अहद है उसको भी वो याद करता है। और बुजुर्ग ईतान इस ज़बूर को बतौर मशकील पेश करते हैं। और जब हम मशकील की बात करते हैं तो ये एक ऐसा आलाए मौसीकी भी हो सकता है और सुर भी जो आज रायजुल वक्त नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि इस ज़बूर में खुदा की वफादारी, खुदा की मोहब्बत और दाऊद के साथ किए जाने वाले अहद को याद किया जा रहा है। और अगर आपके पास एक्सेस हो तो मेरी वेबसाइट पर जाकर या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़बूर 89
का तारुफ आप देख सकते हैं। मैं मजीद और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो आयात हैं 46, 47 और 48, इन आयात में यूं लगता है कि ईतान गोया यूं कह रहे हैं, ए खुदावन कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग लॉर्ड, खुदावन कब तक। और एक और मर्द खुदा ने इन आयात से मुताल्लिक यह कहा कि यह खुदा की मोहब्बत को भी ये आयात पेश करती है। लेकिन जूं जूं हम इन आयात पर गौर करेंगे, मेरे अजीज भाई बहन, बेटे और बेटी, मैं भी और आप भी अपने आप में महसूस करेंगे कि ओ, ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे लिए है, ये तो दर हकीकत जैसे दुआ की गई है, दर हकीकत ये तो मेरी हकीकत पर से पर्दा कुशाई करता है। और हम आज इन आयात के वसीला से बरकत पाने को है। इन आयात में लिखा है, ए खुदावन कब तक, क्या तू हमेशा तक पोशीदा रहेगा, तेरे कहर की आग कब तक भड़कती रहेगी। याद रख मेरा क्याम ही क्या है, तूने कैसी बतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया। वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। और आगे वही लफ्ज जो 70 से ज्यादा मर्तबा ज़बूर की किताब में आया है, वो है यानी सिलाह। इन आयात में ईतान लगता है, अब मुझे यूं कहना चाहिए ज़बूर नवीस यूं महसूस करता है या कंपेयर करता है, उन हालात को मुवाजना करता है अपने प्रेजेंट मौजूदा हालात को उन हालात के साथ जो माज़ी रफ्ता में थे। शायद माजी में खुदा की मेहरबानी, खुदा की शफकत, खुदा का रहम, खुदा की कुदरत, खुदा के मौजज़ाना काम, अजीब काम, साइंस एंड वंडर्स, खुदा की तरफ से प्रोविजंस, अपने लोगों की तरफ से होकर लड़ना और खुदा के अजीम वादे, वो उन तमाम वादों को ज़बूर नवीस याद करता है। लेकिन इस वक्त जिस प्रेजेंट सिचुएशन में या हालात में वो था, उन हालात को वो इस वक्त खुदा के सामने रखता है सवालिया निशान की सूरत में। और इवन 48 आयत ही नहीं बल्कि 49 में भी, जिस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा, सवालिया निशान है। सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल। आपने गौर से सुना कि मैंने क्या कहा? ज़बूर नवीस याद करता है खुदा की उस शफकत और मेहरबानी और मोहब्बत को जो माजी में ईतान, बनी इसराइल, दाऊद पर होती रही है, और उसका मुवाजना करता है अब प्रेजेंट सिचुएशन में। और अपने इन प्रेजेंट हालात को देखते हुए वो अब खुदा के हुजूर सवाल करता है। और यह किताब पाक रूह की तहरीक से लिखी गई है। क्यों सवाल करता है?
क्या खुदा से हम सवाल कर सकते हैं? खुदा के आगे हम अपना मुंह खोल सकते हैं? वह दर हकीकत मैं सोचता हूं कि जवाब नहीं है। लेकिन यह सवाल इसलिए किए गए कि यह कलाम सिर्फ ईतान, बनी इसराइल या दाऊद के लिए ही नहीं था। आज यह कलाम मेरे लिए और आपके लिए भी है। मैं और आप इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात, सरकमस्टेंसेस से दो चार होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कौन है कि जब कभी मुश्किल आती है, राइट नाउ, अभी शायद आप में से कुछ दूसरों से शेयर ना करते हों, लेकिन मुश्किल में पड़े हैं, आजमाइश में पड़े हैं, हालात ने घेरा तंग कर दिया है। शायद माली तौर पर, जॉब के एतबार से, बिजनेस काम के एतबार से, फैमिली लाइफ के एतबार से डिस्टर्बेंस, बीमारी यानी अलालत के सबब से इंतहाई हम थक हार जाते हैं। तो क्या उस वक्त हम मुंह से बोलें या ना बोलें, अपने एटीट्यूड और अपने रवैये से ये नहीं कहते खुदावन मेरे साथ ऐसा क्यों, खुदावन क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? और क्या हम ये नहीं कहते, ऐ खुदावन कब तक मैं इस चक्की में पिसता रहूंगा, पिसती रहूंगी? ऐ खुदावन क्या आप हमेशा छिपे रहेंगे, स्क्रीन के पीछे अपनी कुदरत को जाहिर नहीं करेंगे? क्या सादिक के लिए ही सारी मुसीबतें हैं? कलाम में आया है, हां सादकों के लिए मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन खुदावंद ही उनको उनकी मुसीबत से रिहाई बख्शता है। कुरिन्थियों के खत में, अगर मैं गलती ना करूं, पहला कुरिन्थियों 10:31 में, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, और अगर पढ़ ही जाओ तो खुदा सच्चा है, वो तुम्हें इस आजमाइश से तुम्हारे लिए निकलने के लिए राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। वो हलाक होने से हमें बचाता और छुड़ाता है। क्या ऐसा ही नहीं होता कि हम कहते हैं खुदावंद क्यों अपना चेहरा मुझसे फेर रहे हैं, क्या वजह है? लेकिन याद कीजिए, जब हम खुदा से सवाल करते हैं, यहोवा पाक के हुजूर हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उस वक्त हमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन याद आती है। खुदावन मैं कितनी मुश्किल में हूं, ओए अब मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह इससे निकलूंगा? खुदावन मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, अब मेरे हालात जवाब दे गए, मैं थक गया हूं। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बेटों और बेटियों, मैं खुद इस बात का इकरार करता हूं कि कभी कभी मैं खुद ऐसे हालात से दो चार होता हूं, और हर ईमानदार ऐसे हालात से कभी ना कभी जरूर दो चार होता है। इसलिए कि आपने कई बार मुझसे इससे पहले भी सुना है कि मसीही ईमानदार की जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स, यानी निशेबो फराज, उतार चढ़ाव होते हैं। क्यों?
इसलिए कि वो रूहानी तौर पर महाज़े जंग में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उन हालात में और उन सिचुएशंस में जिनमें हम पड़े होते हैं, उनको याद करके अपना सर पकड़ लेते हैं, अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं, शायद कुछ खाना भी खाना छोड़ देते हो और कुछ कहते हो भले जो कुछ भी हो, मैं तो लंबी सो जाना, कोई मसला ही नहीं। ऑफ कोर्स इट हैपेंस, क्योंकि हम में से हर एक की नेचर मुख्तलिफ है। बाज आप में से मेरी तरह बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो हर एक बात को अपने दिल पर लेते हैं। लेकिन इन तमाम सिचुएशंस में जब हम होते हैं, यानी आजमाइशों की चक्की में पिस रहे हूं, कुठाली में हम भट्टी में लगे हुए हूं, दुख और कर्ब और मुश्किल और मुसीबत में और बीमारी के आलम में, क्या उस वक्त हमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन ही याद आती है, या खुदा की मेहरबानी और शफकत जो माजी में भी हम पर होती रही उसको भी याद करते हैं? काश के आज का मोमन इस बात को समझे कि अगर इस वक्त मेरे हालात ऐसे हैं तो खुदा ने माजी में भी तो मुझ पर बड़ी निगाह करम की, बचाया, छुड़ाया, साथ दिया है। वो अब क्यों ना देगा? और आप में से बहुतेरों की जिंदगी में मोजज़ात दर मोजज़ात भी है और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी गवाहियां आपकी जिंदगी में है। और काश कि हम इन दुखों और तकालीफ और मुसीबतों और परेशानियों और टेंशन्स और डिप्रेशंस की खाई में भी यही कहें, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां तू है मैनू कड के ले आया बाहर। ईमान से कहने की जरूरत है। ईमान से कह मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और बेटी, ईमान से, अगरचे तू अभी अपने आप को यूं महसूस करता होगा जैसे मैं खाई में हूं, और होगा भी, लेकिन ईमान से ये इकरार कर, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां थू है मैनू कड के ले आया बाहर। चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शिए कदमा नु उस तवारी। ईमान के जहाज को शक का सुराख ना होने दें, वरना इस दुनिया के समुंदर में जहाज गर्क हो जाएगा, गर्काब हो जाएगा। ईमान पर कायम रहने की जरूरत है और हम इस बात को जानते हैं कि ऐसा हमारी जिंदगी में होता है। इस जिंदगी में और इवन आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में जब अप्स एंड डाउन्स हों, या यूं लगे कि मेरी दुनिया की अपसाइड अब डाउन हो गई, तो फिर ज़बूर 103 की तिलावत करें, जहां पर हम यही पढ़ते और गाते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। और फिर आगे, तू उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। और मजीद बहुत कुछ काश के मैं अभी बयान कर सकूं, लेकिन पूरा 103 ज़बूर आहिस्ता 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 तलावत करें। हमारे ईमान में पाक रूह की कुदरत से और हवा भरेगी, यानी हम इनकरेज होंगे और
हालात के मुकाबला के लिए उठ खड़े होंगे। ईतान सवाल पूछते हैं, इसराइल और बादशाहों से लगता है कि खुदा खुद नाराज है, और अब खुदा के हुजूर ईतान आकर ये सवाल पूछते हैं, जबूर नवीस ये सवाल पूछते हैं, ए खुदा कब तक आप पोशीदा रहेंगे? कब तक आप हम पर निगाहे करम नहीं करेंगे? कब तक? आपके कहर की आग, ओ कहर की आग, ये बड़े गुस्से की तरफ इशारा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग भी है। मोहब्बत है लेकिन भस्म करने वाली आग भी है। और वो जबूर नवीस यही कहते हैं, आपके कहर की आग कब तक भड़कती रहेगी? कब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं होगा? वो ये सवाल मुसलसल पूछते चले जा रहे हैं। और 47 यानी 47 आयत में, याद रख कि मेरा क़याम ही क्या है। एक लिहाज से जबूर नवीस अपने आप को भी ये याद दिला रहे थे कि तू याद रख, और दूसरे लफ्जों में खुदा को तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि हालात जब इंतहाई कठिन थे तो वो खुदा के हुजूर यूं कहते हैं, खुदावंद याद कर। और बाइबल मुकद्दस में कई मर्तबा ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, ए खुदावंद अपने बंदे को याद कर, ए खुदावंद याद कर, तू मुझे याद करना, तू मुझे याद रखना। इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा भूल जाते हैं, नो। गोया हम अपने ईमान के रिश्ते में खुदा बाप को बाप कहते हुए कहते हैं, खुदावंद याद कीजिए क्या कि मेरा क़याम ही क्या है। क़याम का मतलब कायम से है, यानी ठहरना और रुकना। मैं कब तक इस जमीन पर रहूंगा, ये इससे मुराद है। और लिखा है, तूने कैसी बतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया, यानी दुख के लिए, फना होने के लिए, आजमाइश में है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला। वाइज की किताब में आया है ना, सब कुछ बातिल है, बातिल और बुतलान है। और यहां जबूर नवीस यही कह रहा है क्या कि मेरा क़याम ही क्या है, कलील सा इस जमीन पर मेरा क़याम है। काश के आज का बशर इस बात को जान जाए कि मैं जो तेरी मेरी करता हूं, सियासत के अखेड़े लगाकर दूसरों को पिछाड़ता हूं और खुद आगे बढ़ता हूं। अरे याद कर कि तेरा क़याम कितना है इस धरती पर। बड़े बड़े फूंके मारने वाले भी इस दुनिया से चले गए, और मर्दाने खुदा भी इस दुनिया से चले गए। क्या तू ये समझता है कि मैं कभी इस दुनिया से नहीं जाऊंगा? अगर ऐसा है तो तेरा ख्याल बातिल है। तूने कैसी बतालत के लिए कुल बनी आदम को पैदा किया, यानी इस कर्ब और इस दुख और मुसीबत के लिए जिसमें अभी हम पड़े हैं। और अगर आपकी जिंदगी में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप जबूर नवीस के दिल के इस राज को समझ भी नहीं पाएंगे। वही जो दुख से गुजरता है ना, वही किसी के दुख को समझ सकता
और उसकी हौसला अफजाई कर सकता है। बाज औकात खुदा हमें दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में वो फौजियों वाली मश्क करवा रहा होता है, अंडर ट्रेनिंग। और बाज औकात कई ट्रेनिंग्स लंबी होती है, कई ट्रेनिंग्स, कई मशकें शॉर्ट होती है। और बाज औकात खुदा हमें एक तवील अरसे के लिए ट्रेनिंग देते हैं। क्यों? ताकि जब कोई और इन मुश्किल हालात से गुजरे तो हम उसको किस तरह एनकरेज कर सकें, हौसला दे सकें, सलाह दे सकें और मशवरा दे सकें। और आयत 48 में वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा? वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा? जवाब है कोई नहीं। और यही तो वो बात कर रहा था जबूर नबीस कि कोई बशर ऐसा नहीं जो हमेशा जीता रहे, यानी फिजिकली, जिस्मानी तौर पर इस धरती पर हमेशा जीता रहे। 969 बरस तक जिंदा रहने वाला भी आखिर लुकमाए अजल हुआ है। मतुसला की बात कर रहा हूं। उसने सबसे ज्यादा उम्र पाई, लगभग 1000 ईयर्स, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया से गया। और हम कब तक इस दुनिया में रहेंगे? कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा? हर शख्स को मौत का लुकमा बनना है। और इस आयत का आखिरी हिस्सा, और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा, कौन सा ऐसा आदमी है? वो ये याद करवा रहा और पूछ रहा है कि है कोई ऐसा आदमी ए खुदा जो आलमे असफल में ना उतरे, कब्र में ना जाए, मौत के आहनी पंजे की गिरफ्त में ना आए? ना, हर शख्स को इस दुनिया में जो आया, मौत के हाथ जरूर चढ़ना है, क्योंकि उसने शाहो गदा को एक कर दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मसीह यस्सु में जो मोमिनीन हैं, उनके पास एक जिंदा उम्मीद है। और आप जो इन बातों को सुन रहे हैं, आप में से किसी एक के लिए यह बात है, और वो ये कि एक मसीही ईमानदार जो मसीह में होकर इस दुनिया से जाता है, आम लफ्जों में हम कहते हैं मर जाता है, लेकिन रूहानी माना के एतबार से वो सो जाता है। असल में उसकी मौत हयाते अब्दी के दरवाजे से दाखिल होने का वसीला होती है। या दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए इस जिस्मानी मौत का वाकया होना जरूरी है। और यह जो 48 आयत है, इसके एंड पर लफ्ज है सिलाह, यानी यहां जरा रुक, खामोश हो, अपनी आंखें बंद करके सोच कि तुम्हारे हालात कहीं तुम पर हावी तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा है तो माजी के बरकतों और रहमतों को और शफकतें और मोहब्बत इलाही को याद रख, क्योंकि वो
आज भी वैसी ही है। और तू हमेशा इन हालात में नहीं रहेगा, इस वक्त को भी गुजर जाना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लाजिम है कि अगर आप में से कोई मसीह यस्सु के बगैर है, मेरे ये प्रोग्राम जो फेसबुक के पेजेस पर हैं या यूट्यूब पर, बहुत सारे गैर मसीही दोस्त भी इनको सुनते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, और मसीही भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई है जिसको कोई उम्मीद नहीं कि अगर आज इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा, वक्त की नजाकत का फायदा उठाते हुए बिन देर किए दुनिया बतालत है, फना फानी है। अपने पापों का गुनाहगार होने का रब्बुल इज्जत के हुजूर इकरार कीजिए, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, हकीकी और सच्ची वाली तौबा। और निजात के लिए खुदा बाप की तरफ से, मैं जब खुदा बाप कहता हूं तो मैं रूहानी तौर पर खुदा को बाप कहता हूं, यह फिजिकल बर्थ नहीं है। इस पहलू से मैं खुदा को बाप नहीं कहता, मैं रूहानी तौर पर कहता हूं। और फिर उसकी तरफ से किए गए हम पापियों के लिए कलवरी के सलीब पर इंतजाम को कबूल कर लीजिए, अपने दिल का दरवाजा खोलिए और कहिए, खुदाबंद शुक्र हो कि आप मेरे लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे। मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूं, मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं अपना जीवन आपके लिए बसर करूं। और अगर आप समझते हैं कि ये बातें मेरे लिए हैं तो आप अभी दुआ कर सकते हैं और मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करूंगा। ठीक है, आए हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदा, शुक्र अदा करते हैं कि आपकी रहमत और शफकत अबदी है। जिंदगी के हालात में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम आपके तमाम वादों को याद करते हैं जो हां में हैं। माजी के इतने सालों में आप जो हमारे साथ बावफा रहे, अब आप बेवफा हो नहीं सकता। दुआ है कि हमारे ईमान को बढ़ाइए कि खा कुछ ही क्यों ना हो, हमारी निगाहें आपके तख्त पर लगी रहे, क्योंकि हमारी कुमक न मशरक से न मगरब से है बल्कि आलम बाला से। आज इस कलाम के वसीला से जो अपने पापी होने का इकरार करते और आप पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद यीशु आप मेरे निजात दहंदा हैं, और अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, खुदावंद आप उनके दिलों में आ जाइए, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए, ताकि हर कोई जाने कि यह किसी मजहब की तालीम नहीं है, यह खुदा की मोहब्बत का पैगाम है और इसको कबूल करें। साथ ही साथ मेरे वो तमाम अजीज जो बीमार है, परेशान हाल है, रुपए पैसे के एतबार से, काम काज के एतबार से, खानदानी अजदवाजी जिंदगी के एतबार से, दरवाजों के ना खुलने के एतबार से, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में हर बंद दरवाजे को हुक्म देता हूं, खुल जा। और अबलीस तू शिकस्त खोरदा है, तू लानती है, तेरा खुदा के लोगों की जिंदगी में कोई काम नहीं, भाग जा। और ऐ पाक रूह अपने लोगों के ईमान को बढ़ाइए। आज की रात आपके लोगों के लिए मोजज़े की रात हो। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं,
आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।